श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सावन का महीना शुरू होने वाला। सावन के महीने में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही यह उपाय करने हैं। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पहला उपाय है माता पार्वती को आपको एक चीज समर्पित करनी है। दूसरा उपाय है शिवलिंग के ऊपर आपको लगातार 15 दिनों तक एक लोटे जल के अंदर एक चीज मिला करके आपको समर्पित करनी है। तीसरा महा उपाय है भस्म और आपको घंटे का उपाय करना है, जो घंटी होती है मंदिर के अंदर उसका उपाय करना है। चौथा महा उपाय है रुद्राभिषेक का उपाय। इस चारों के चारों उपाय महिलाओं को ही करना है, यानी कि औरतों को ही करना है, सुहागिन स्त्रियों को ही ये चारों उपाय करने हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको सभी उपाय अच्छे से समझ में आएगा। शुरू करते हैं पहले उपाय से, पहले महा उपाय से। सावन के महीने में ही माता पार्वती भगवान शिव जी की हो गई थी, इसलिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए आपको सावन के महीने में हरी चूड़ियों का दान करना चाहिए। हरी चूड़ियों का दान करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। भगवान महादेव की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से आपकी जीवन और लाइफ, आपकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही अच्छी चलती जाती है। साथ ही माता पार्वती को भी आपको हरी चूड़ियाँ समर्पित करनी चाहिए। माता पार्वती को भी आपको हरी चूड़ियाँ समर्पित करनी चाहिए। हरी चूड़ियों का दान करना चाहिए। साथ ही हरी चूड़ियाँ आपको पहननी भी चाहिए। हरी चूड़ियाँ आपको पहननी भी चाहिए, साथ ही आपको दान भी करनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि आपको पहननी चाहिए। आपको माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए आपको हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। साथ ही माता पार्वती को हरी चूड़ियों का समर्पित भी करनी चाहिए, चढ़ानी भी चाहिए। साथ ही माता पार्वती की असीम कृपा से आपके जीवन में आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके लिए आपको हरी चूड़ियों का दान भी करना चाहिए। खास करके ये उपाय आपको सुहागिन स्त्रियों को अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने जीवन में कोई भी परेशानी ना हो उसके लिए, माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को सिर्फ केवल महिलाओं को ही यह उपाय करना चाहिए। चारों के चारों उपाय आप महिलाओं को ही करने हैं, पुरुषों को ये उपाय नहीं करने हैं। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं दूसरा महा उपाय। महिलाओं को ही अपने पति की अच्छी उम्र के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे व्यापार के लिए यह उपाय महिलाओं को करना चाहिए। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आपको सावन के महीने में करना है। चारों के चारों उपाय आपको सावन के महीने में ही करना है। महिलाओं को लगातार 15 दिनों तक एक लोटे जल के अंदर थोड़े से काले तिल मिला करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना शुरू कर देना चाहिए। इससे उनके पति की नौकरी में प्रमोशन होना शुरू हो जाएगा, नौकरी में बरकत होना शुरू हो जाएगा। व्यापार नहीं चल रहा तो व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। माता पार्वती और भगवान शिव की असीम कृपा उनके ऊपर बरसने लग जाएगी। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय को आपको लगातार 15 दिनों तक, सावन महीने के 15 दिनों तक लगातार इस उपाय को करना है। साथ ही अगर आप चाहो तो यह उपाय भी कर सकते हो कि आपको एक पीतल के गिलास के अंदर या फिर पीतल के लोटे के अंदर, आपको स्टील के लोटे के अंदर या फिर स्टील के गिलास के अंदर आपको थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके भी आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना शुरू कर सकते हो। लगातार 15 दिनों तक आपको यह उपाय करना है। आपके पति की नौकरी में बरकत होना शुरू हो जाएगी, नौकरी में तरक्की होना शुरू हो जाएगा। व्यापार नहीं चल रहा तो व्यापार जो चलना शुरू हो जाएगा। नौकरी नहीं लग पा रही है, दुकान नहीं चल पा रही है तो दुकान चलना शुरू हो जाएगी। यह उपाय महिलाओं को अपने पति की नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, दुकान और व्यापार के लिए आपको करना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आपको अवश्य करना। लगातार 15 दिनों तक आपको यह उपाय करना है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर काले तिल मिला करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना शुरू कर देना है। अगर आप चाहो तो कच्चे दूध के अंदर थोड़े से काले तिल मिलाकर भी आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हो। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होने लग जाएगी। यह उपाय महिलाओं को ही करना है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। उनके पतियों को यह उपाय नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले तीसरे महा उपाय के लिए। अगर आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा रुकावटें आ रही है, बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आ रही हो, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय भस्म और एक घंटी का उपाय है। इस उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा उपाय है। भस्म आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आपको भस्म दान करनी चाहिए। भस्म दान करने से क्या होता है, जब भी भगवान भोलेनाथ का आपकी भस्म से श्रृंगार होता है तो आपको उसका बहुत अधिक लाभ आपको मिलता है। श्रृंगार भोलेनाथ का होता है आपकी भस्म से, आपके दान की हुई भस्म से जब
भोलेनाथ का श्रृंगार होता है तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलता है। साथ ही महिलाओं को मंदिर में एक घंटी दान भी करनी चाहिए। घंटी दान करने से उनके जीवन में अच्छा जीवन चलता रहता है। जीवन में जितनी भी परेशानियां रुकावटें आती है, इस रुकावटें आती है वो जल्द से जल्द दूर होती चली जाती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी आप भस्म दान करो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में तो आपको बांस के बने हुए बर्तन के अंदर ही आपको भस्म दान करनी है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भस्म दान करने जाओ तो आपको बांस से बने हुए बर्तन के अंदर ही भस्म दान करनी चाहिए। साथ ही एक घंटी का दान करना भी बहुत अधिक लाभकारी होता है। खास करके यह उपाय महिलाओं को ही करना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। मान लो आपके आपके परिवार में बहुत ही ज़्यादा रुकावटें आ रही हो, बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आ रही हो तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। यह उपाय भी आपको सावन के महीने के अंदर ही करना है। सावन के महीने में ही आपको भस्म दान करनी चाहिए। जब भी आप भस्म दान करते हो तो आपके भस्म से, आपकी दान की हुई भस्म से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार होता है तो आपको उसका बहुत अधिक लाभ मिलता है, बहुत अधिक आपको प्रसन्नता मिलती है। साथ ही भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी आप भस्म दान करने जाओ तो भस्म बांस से बने हुए बर्तन में ही दान करनी चाहिए। साथ ही आपको एक घंटी दान करनी चाहिए। घंटी नई होनी चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाजार से आप खरीद करके ला करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दान कर सकते हो। इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही होगी जल्द से जल्द भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो दूर हो जाएगी। बात करते हैं अगले महा उपाय की तरफ। यह उपाय पति और पत्नी को दोनों को एक साथ मिल करके करना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। यह उपाय रुद्राभिषेक का उपाय है। पति और पत्नी को दोनों को मिल करके यह उपाय करना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने से घर परिवार में जितने भी कलेश होते हैं धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच में रिश्ते मधुर होना शुरू हो जाते हैं। खास करके यह उपाय पति और पत्नी दोनों को एक साथ मिल करके करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का आपको रुद्राभिषेक करना शुरू कर देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना शुरू कर देना चाहिए। आप भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक पंचामृत से कर सकते हैं। पंचामृत से आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। जैसे भी आप करना चाहो रुद्राभिषेक वैसे आप कर सकते हैं। साथ ही आपको पंचामृत में दूध, दही, घी, मिश्री और घी से आपको दान पंचामृत से आपको अवश्य करना चाहिए। पंचामृत से आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी जाती है। पति पत्नी के बीच में रिश्ते मधुर होने लग जाते हैं। पति पत्नी के बीच में रिश्ते मधुर होने लग जाते हैं। घर परिवार में सुख शांति आने लग जाती है। रुद्राभिषेक आपको सावन के महीने में ही करना चाहिए। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से बहुत ही अच्छी मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस उपाय को दो पति या पत्नी दोनों को साथ मिलकर ही करना चाहिए। अकेले अकेले नहीं करना चाहिए। खास करके यह उपाय आपको सावन के महीने में करना ही चाहिए। सावन के महीने में यह उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाती है। आपके घर परिवार में कलह होना खत्म हो जाता है, कलेश होना खत्म हो जाता है। पति पत्नी के बीच में कलेश होता हो, सास बहू के बीच में होता हो, परिवार में व्यापार में बरकत नहीं हो पाती है, किसी की नौकरी नहीं लग पा रही हो, प्यार में घर परिवार में माहौल अच्छा नहीं हो तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय से आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी जाएगी। चारों उपाय बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे उपाय है। इस सभी उपाय महिलाओं को करने हैं। पहला उपाय हमने आपको बताया कि माता पार्वती को एक चीज़ समर्पित करनी चाहिए। माता पार्वती को आपको हरी चूड़ियाँ समर्पित करना शुरू कर देना चाहिए। जो पहला उपाय बताया हमने माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ समर्पित करना शुरू कर देना चाहिए। सावन के महीने में आपको यह उपाय करना है। साथ ही सुहागिन स्त्रियों को, सुहागिन जो स्त्रियाँ होती है उनको भी हरी चूड़ियाँ पहननी शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही हरी चूड़ियों का दान करना भी शुरू कर देना चाहिए। इस उपाय को करने से महिलाओं के पति की उम्र लंबी होती है। साथ ही उनके जीवन में जितनी भी परेशानियां आती रहती है वो जल्द से जल्द दूर होती चली जाती है। माता पार्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहता है क्योंकि इसी महीने में माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी थी, तो इसलिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। दूसरा उपाय हमने आपको बताया था कि शिवलिंग के ऊपर जल का यह उपाय करना है। आप महिलाओं को खास करके अपनी पति की नौकरी के लिए
नौकरी के लिए, व्यापार में बरकत के लिए यह उपाय अवश्य करना चाहिए। करना क्या है, एक लोटा जल में आपको काले तिल मिला करके जल शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना शुरू कर देना चाहिए। कच्चे दूध के अंदर भी काले तिल मिला करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना शुरू कर देना चाहिए। लगातार 15 दिन तक, सावन के महीने में लगातार 15 दिन तक आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके पति की नौकरी में बरकत होना शुरू हो जाती है, व्यापार चलना शुरू हो जाता है। बात करते हैं तीसरा महा उपाय के लिए। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भस्म और घंटी का दान करना शुरू कर देना चाहिए। सावन के महीने में आप भगवान भोलेनाथ को भस्म का दान करना चाहिए, साथ ही घंटी का दान भी करना चाहिए। भस्म का दान करते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भस्म का जब भी आप दान कर रहे हो, भस्म का दान आपको बांस से बने हुए बर्तन में ही करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। बांस से बने हुए बर्तन में ही भस्म का दान करना शुरू कर देना चाहिए। साथ ही भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक घंटी का दान करना शुरू कर देना चाहिए। इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच में रिश्ते मधुर होते हैं। साथ ही भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। जब भी भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार होता है, आपकी भस्म से दी हुई भस्म से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार होगा तो आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र भगवान भोलेनाथ जल्द से जल्द पूरी कर देंगे। चौथा और अंतिम उपाय हमने आपको बताया है कि रुद्राभिषेक का उपाय। पति और पत्नी दोनों को मिलकर के रुद्राभिषेक का, भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना शुरू कर देना चाहिए। रुद्राभिषेक करने से मनोकामना पूरी होती है, पति पत्नी के बीच में रिश्ते मधुर होना शुरू हो जाते हैं। इस उपाय को अवश्य करना है। खास करके यह उपाय पति और पत्नी दोनों को एक साथ मिलकर ही करना चाहिए। आप पंचामृत से भी रुद्राभिषेक कर सकते हो। रुद्राभिषेक करने के लिए आपको करना क्या है, आपको पंचामृत की जरूरत पड़ेगी। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, 5 चीजें आती है। पांचों चीजों जो भगवान श्री भोलेनाथ का आपको श्रृंगार करना शुरू कर देना है, रुद्राभिषेक करना शुरू कर देना है। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि चारों के चारों उपाय महिलाओं को करने हैं। महिलाओं के लिए यह उपाय है, इन उपाय को अवश्य करना है। केवल और केवल रुद्राभिषेक का उपाय ही पति और पत्नी दोनों को मिलकर ही करना चाहिए, अकेले अकेले नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कमेंट में लिख दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।